मरकज़ 2 की एज ऑफ नाउ सोसाइटी की तरफ से बिडिंग अनाउंस नहीं है। इन नियर फ्यूचर किसी भी टाइम सोसाइटी इसके बिडिंग अनाउंस करती है तो आप लोग देखेंगे कि दिस थिंग गेट्स लाइव। जो अपार्टमेंट साइट है, डी मरकज़ साइट है, उसके बाद आप देखेंगे कि टी ब्लॉक वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्लॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर वंस अगेन बैक विद अनदर अनाउंसमेंट वीडियो। अब से पहले हम अपनी गुलबर्ग रेजिडेंशियल के ब्लॉक टी की वीडियो के अंदर और उससे पहले भी मल्टीपल वीडियोस के अंदर ये डेडिकेटेडली आप लोगों को अनाउंस कर चुके थे। दिस थिंग गेट्स लाइव। जो अपार्टमेंट साइट है, डी मरकज़ साइट है, उसके बाद आप देखेंगे कि टी ब्लॉक वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्लॉक। डी मरकज़ 1 की सराउंडिंग के जितने भी आसपास के रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं अभी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड में है और सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू है। तो इसी तरह जैसे जैसे पीछे के ब्लॉक्स में आते हैं उनकी अल्टीमेट वैल्यू कम होती है। इसी तरह टी ब्लॉक इज़ वन ऑफ दोज रीजनेबल ब्लॉक्स, अफोर्डेबल ब्लॉक्स। डी मरकज़ 1 के राइट उसी एनाटमी के ऊपर इसके बिल्कुल इमीडिएट साथ यहाँ पे आपको एक तो अपार्टमेंट की साइड मिलती है और उसके साथ साथ डी मरकज़ 2 भी मिलता है। डी मरकज़ 2 की एज ऑफ नाउ सोसाइटी की तरफ से बिडिंग अनाउंस नहीं है। इन नियर फ्यूचर किसी भी टाइम सोसाइटी इसके बिडिंग अनाउंस करती है तो आप लोग देखेंगे कि जिस एनाटमी के ऊपर डी मरकज़ 1 के आसपास के ब्लॉक सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इसी तरह इन नियर फ्यूचर जैसे जैसे इसकी बिडिंग अनाउंस होती जाएगी तो डी मरकज़ 2 के आसपास के जितने भी ब्लॉक्स हैं बैक साइड के वो तमाम उसी तरह जैसे ऑन द सेम एनाटमी अहमियत के हामिल होंगे। कि जैसे जैसे डी मरकज़ 2 की बिडिंग अनाउंस की जाएगी तो यू विल सी कि मार्केट के अंदर जो पीछे के जितने भी ब्लॉक्स हैं यानी कि ब्लॉक टी, ब्लॉक वी, ब्लॉक एस, आर, एल, इन सब के अंदर आप मार्केट के अंदर कुछ स्पेकुलेशंस ऑब्जर्व करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ डेज। रीज़न बीइंग कि फाइनली ब्लॉक टी का जो उसके साथ डी मरकज़ 2 है उसकी बिडिंग अनाउंस कर दी गई है विच इज़ अबाउट टू बी हेल्ड ऑन 20th of January 2024। इस बिड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा। उससे पहले मैं आपको इसके प्लॉट साइज़ के बारे में बताऊँ तो इसके अंदर मल्टीपल साइज़ हैं। ब्लॉक टी के साथ साथ ए एग्जेक्टिव प्रीमियम का जो कमर्शियल है उसकी बिड भी अनाउंस कर दी गई है। तो इन दोनों प्लॉट्स की बिडिंग पार्टिसिपेट करने के लिए यू कैन विजिट द सोसाइटी ऑफिस। तो प्लॉट साइज़ की अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मल्टीपल प्लॉट साइज़ हैं यानी कि 30x30, 35x35, 40x40, 35x40। तो यू विल फाइंड मल्टीपल प्लॉट साइज़ तक आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप किसी प्लॉट का साइज़ ऑप्ट करके उसकी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बिड के अंदर पार्टिसिपेट करने के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ उसके लिए जो एज़ पर रिक्वायरमेंट आपका एक CNIC अलॉन्ग विद जो आप लोग बिज़नेस रन कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इन केस ऑफ कंसोर्टियम यानी कि अगर आपके कोई मल्टीपल पार्टनर्स की कोई पार्टनरशिप है तो उस केस में आपने MOU साइंड जो आप लोगों को आपस में MOU साइंड है वो ला के सोसाइटी में सबमिट करवाना है। तो उसके बाद आप लोगों को हर प्लॉट के अगेंस्ट जो है एक बेस वैल्यू गिवन होगी और उस बेस वैल्यू के अगेंस्ट आपने एक क्लोज्ड बिड फिल करनी है। क्लोज बिड जो कि ओपन की जाएगी एट द ऑन द डेट ऑफ 20th। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ सील्ड बिड जिसको क्लोज बिड कहा जाता है, ओपन बिड नहीं होगी। तो उस दिन बाय लक जिसकी हाईएस्ट बिड होगी उसको उस रिलेटिव प्लॉट के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट अलॉट किया जाएगा। ये डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होंगे। इन इनिशियल आपने डिफरेंट प्लॉट साइज़ के अगेंस्ट डिफरेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं यानी कि जो सबसे छोटे प्लॉट साइज़ हैं उनके अगेंस्ट 2.5 मिलियन का आपने सिक्योरिटी जमा करवानी है। इसी तरह जैसे जैसे प्लॉट साइज़ बड़े होते हैं तो 3 मिलियन से करते करते 4 मिलियन तक इनकी 5 मिलियन तक जो इनकी अमाउंट है वो जा रही है। तो आपने इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो ये सर्टेन अमाउंट अलॉन्ग विद द कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आप सोसाइटी ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके जमा करवाएं और उसके अगेंस्ट वो आपको एक तो इन प्लॉट्स की बेस वैल्यू और उसके साथ साथ जो भी इसकी कंसर्न रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे इसके अगेंस्ट बता देंगे। इस हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर्स। यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।